एक समझदार और स्मार्ट होममेकर घर के सारे कामों को बहुत अच्छे तरीके से करना जानती है। खुद को कैरी करना बहुत अच्छे से जानती है। किचन के सारे काम, घर की क्लीनलीनेस, मेंटेनेंस और ऑर्गेनाइजेशन उसको बहुत अच्छे तरीके से करना आती है। ये सारी चीज़ें ना कभी कभी टाइम के साथ भी इंसान सीख जाता है या फिर उसके अंदर इनबिल्ट भी होती हैं, एम्बेडेड फीचर होता है कुछ होम मेकर्स का। तो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी फ्रोज़न आइटम्स के कुछ चीज़ों को अगर आप फ्रीज़ कर लेते हैं ना तो उससे काफ़ी ज़्यादा आपको आसानी मिल जाती है। इसके अलावा अपनी ईद का ड्रेस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और घर के छोटे मोटे कामों को मैं किस तरह से मैनेज करती हूँ और CST भी लेकर जाऊंगी आपको। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर। जी हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोज़ के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाए। अच्छा, यहाँ पर ना मैं बना रही हूँ आलू वाले पराठे। आलू वाले पराठे ना हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा मैं ज़रूर बना लेती हूँ। अब क्योंकि गर्मी आ रही है और हर दफ़ा आप जब भी आपने आलू वाले पराठे बनाने हैं तो आप आलू बॉईल करो, फिर मैश करो, फिर नए सिरे से, तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा फ्रोज़न जुगाड़ लगाते हैं कि ना फटाफट बस इधर से ऑर्डर आया है, इधर से फरमाइश आई है और साथ ही जो है ना आलू वाला पराठा हमारा रेडी हो जाए। तो बस इसके लिए मैं कुछ स्पाइसेस वगैरह ऐड करूँगी। मैंने जितनी क्वांटिटी में बनाने थे, बहुत ज़्यादा भी आपको पता है मैं बल्क में चीज़ें नहीं बनाती, बस थोड़ी सी एक ट्राई करके देख रही हूँ कि अगर मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहता है तो फिर मैं इसी तरह चिकन वाले, कीमे वाले खुद ही से घर में बना के, बजाय इसके कि हम बाज़ारों से जाकर वो महंगे वाले पराठे लें या फिर घर में हर दफ़ा एफ़र्ट करें, तो बेहतर है कि एक ही दफ़ा फ्रोज़न आइटम बना लें और इसको फिर इस्तेमाल करें जब भी ज़रूरत हो। खैर, ये बेसिक मसाले जो भी होते हैं, हर घर के एक अपने टेस्ट होता है, एक अपना जायका होता है, उसके मुताबिक जो भी हैं वो मैं डाल रही हूँ। क्योंकि मेरे बच्चे इतनी ज़्यादा मिर्चें पसंद नहीं करते, बच्चे खाने के बहुत शौर होते हैं। अक्सर ऐसे होता था कि मैं पूरा बड़ा पराठा जब बनाती थी ना, बच्चे समटाइम्स एक आधी बाइट लेते हैं और वो छोड़ देते हैं, ज़ाया कर देते हैं। तो बस इसी मसले का हल सोचा है मैंने और फिर मैंने सोचा कि मैं ना छोटे साइज़ के पराठे बनाती हूँ और जब जितनी ज़रूरत है उतनी ही इस्तेमाल हो ताकि चीज़ भी ज़ाया ना हो और आपकी एफ़र्ट भी ना लगे। तो यही होती है एफ़र्टलेस होम मेकिंग। और छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स जो भी है, जो भी माइंड में आ रही हैं, वो आप अप्लाई करते जाएँ। अच्छा, समटाइम्स जब मैं होम मेकिंग के व्लॉग्स नहीं बनाती थी ना, तो मैं अगर किसी होम मेकर को देख लेती थी तो मुझे चीज़ें बहुत मुश्किल लगती थी और मुझे लगता था कि मैं कभी भी नहीं कर पाऊँगी। पता नहीं ये किस तरह से कर लेती हैं मैनेज। और मैं जब देखती थी तो मैं बजाय इसके कि मैं एक्टिव हूँ, मैं डिप्रेस हो जाती थी। क्योंकि ऑब्वियसली आप के पास समटाइम्स एक तो ये है कि इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं होती है और आपके पास आइडियाज़ नहीं होते हैं। लेकिन आई थिंक मुझे किसी ने कमेंट भी किया था कि मैं चाहती हूँ कि मैं मल्टीटास्किंग करूँ और सारे कामों को टाइमली कर लूँ। तो बहन, मैं आपको यही मशवरा दूँगी कि ये चीज़ें ना देखने से आती हैं, सीखने से आती हैं। आप कोशिश करें कि आप जितनी जो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताई जा रही होती हैं ना, जो हम लोग बताते हैं, वो आप अप्लाई करें। एक बहन ने और भी कमेंट किया था कि आपने बहुत अच्छे तरीके से घर का जो डेकोरेशन है वो बहुत अच्छा किया है, हर चीज़। तो ये आपको क्रिएटिव आइडियाज़ कहाँ से आते हैं या आप इतनी क्रिएटिव कैसे हैं? तो ये जो क्रिएटिविटी है ना, मैं यही कहूँगी कि मैं विद द पैसेज ऑफ टाइम आई है। मतलब मैं चीज़ें देखती थी, कुछ चीज़ें एम्बेडेड भी होती हैं, जैसे कि आपकी चॉइस हो गई, आप की जो पसंद होती है ये आपके अंदर इनबिल्ट होती है, ठीक है। अक्सर यहाँ पर आजकल ऐसे होता है कि एक चीज़ जो पसंद करा है दूसरा भी उसी तरह की ले लेता है, तीसरा भी ले लेता है, मतलब इस तरह से एक चीज़, एक ट्रेंड चला हुआ है। लेकिन मैं एक बात कहूँगी आपको कि जब तक कोई चीज़ आपको खुद पसंद ना आए, कोई कलर स्कीम होगी, कोई कॉम्बिनेशन हो गया, सिर्फ सूटों की मैं बात नहीं कर रही, मतलब घर से रिलेटेड, होम डेकोर से रिलेटेड बात कर रही हूँ। कोई कलर कॉम्बिनेशन, जैसे कि काफ़ी ज़्यादा ये कलर कॉम्बिनेशन इन रहा है ब्लैक एंड गोल्ड में, फॉन और गोल्ड में, ये काफ़ी इन रहा है। लेकिन मैं हमेशा ये देखती हूँ कि मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चीज़ें पसंद है। मैं कभी भी ये नहीं देखती कि करती कि अगर वो ये शख्स ऐसे, उसने ऐसे डेकोर किया है या उसने ये चीज़, वो ये कलर स्कीम उसको पसंद है तो मैं भी वही पसंद करूँ। तो इसीलिए ना क्रिएटिव होने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप यूनिक भी हों अपने आप में। कॉमन चीज़ें, कॉमन आइडियाज़, कॉमन हर चीज़ भी जो है ना समटाइम्स अच्छी नहीं लगती है। तो कोशिश करें कि अगर आप क्रिएटिव होना चाहते हैं, सोचें, गौर करें कि आपको क्या चीज़ पसंद है और जो चीज़ आपको पसंद है उससे रिलेटेड वीडियोस देखें क्रिएटिव। तो खैर, यहाँ बातों बातों में हमारे जो पराठे हैं ना वो रेडी हो रहे हैं। एक पराठा तो मैंने उसी वक्त फ्राई करके बना कर ना देसी घी लगा कर इस पर दे दिया था और बाकी जो थे ना, मैंने सोचा था कि मैं इनको ना फ्रीज़ कर लेती हूँ। एक हफ़्ते के हिसाब से बस मैं बनाया करूँगी और मैं बनाकर उनको किस तरीके से फ्रीज़ करूँगी वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ।
अच्छा, यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर आप देख सकते हैं कि मैंने पानी गर्म करने के लिए रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर हम रह रहे हैं यहाँ पर ना भी हमने गीज़र नहीं लगवाया, गैस नहीं है यहाँ पर। तो अब देखते हैं गीज़र का क्या करते हैं। पहले फ़िलहाल तो जो गैस सिलेंडर है उसका काफ़ी समझ नहीं आ रहा। पहले जो है वो चूल्हा भी चेंज किया है, क्योंकि वो लीक कर रहा था। उसके बाद फिर सिलेंडर जो है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो गया। अब आई डोंट नो क्या सीन है, या सिलेंडर की लीकेज है या फिर कुछ और है मामला, क्योंकि बार बार सिलेंडर भरवाना, क्योंकि 3200 रुपीज़ का एक दफ़ा ये भरा जाता है और फिर उसके बाद कुछ ही दिन में वो ख़त्म हो जाता है। तो अब ये एक मसला है, इसको भी देखते हैं किस तरह से सॉर्ट आउट करना है। अगर आप लोगों में से कोई गैस इस्तेमाल करता है और मतलब सिलेंडर पे, तो क्या तरीक़ेकार है या कितने दिन चल जाती है, एक छोटी फैमिली के हिसाब से कितना यूजेज होता है, मुझे अभी इस चीज़ का आइडिया नहीं हो रहा। खैर, अब मैंने फिर इसको रीफ़िल करवाया और अब देखते हैं ये कितने दिन चलता है। अगर कोई लीकेज है तो वो भी देखना पड़ेगा। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा स्मेल नहीं है और थोड़ा सा खुद भी आइडिया हो जाता है, बट इतनी जल्दी ख़त्म होना, अब मेरा यूजेज भी इतना ज़्यादा नहीं है, मतलब जितना मैं इस्तेमाल करती हूँ, आई थिंक उस हिसाब से इसको चलना चाहिए। तो ये चले, खैर देख लेते हैं क्या इसका चीज़ है। जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोगों का जो भी एक्सपीरियंस है अगर किसी का, तो वो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या किया कि ये ज़िप्लॉक बैग में सदर से लेकर आई थी। समटाइम्स जब आपका ध्यान इधर उधर होता है ना, या जब आप जल्दी में होते हैं, तो ये लोग थोड़ा सा कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर देते हैं। जैसे कि मैंने ना कुछ छोटे पैकेट्स लिए थे और फिर बड़े भी लिए थे मैंने, उससे सारे ही छोटे दे दिए। तो बस फिर इसको मैंने कहा चले इसको इस्तेमाल कर लेते हैं किसी तरह, क्योंकि चीज़ों को हमने ज़ाया तो नहीं करना ना किसी तरह। स्मार्ट होम मेकर बनना ना हमने, तो फिर हमने तो चीज़ों को इस्तेमाल करना ही करना है। तो खैर, यहाँ पर बस अब मेरे पास सिज़र नहीं थी, तो मैंने छुरी ले ली थी और छुरी से सारे जो हैं इनको मैंने काट करके 1 बाय 1 लगा लिया था। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि हमने जो है ना इसको फ्रीज़ कर देना है, और फ्रीज़ करने के बाद हमने इसको किसी भी बैग के अंदर, कोई बड़ा शॉपर लेकर उसके अंदर आपने इसको रख देना है। इससे फ़ायदा ये होगा, एक तो आपका जो फ्रीज़र है वो भी ऑर्गेनाइज़ रहेगा। आपको पता होगा इसमें मैंने पराठे रखे हुए हैं। इसके अलावा ये ज़िप्लॉक बैग बहुत काम के होते हैं। आप छोटी-छोटी चीज़ें, छोटी-छोटी फिलिंग, स्टफिंग, जो भी समोसों की हो गई, या फिर अगर आपने पास्ता बनाना है तो उसके क्यूब्स हो गए अपना, या कीमा रख लिया, या फिर आपने अगर पिज़्ज़ा बनाना है तो उसके फजीता चंक्स आपने बनाकर इसमें रख लिए, तो ये बड़ा बहुत काम आते हैं। इससे आपका जो फ्रीज़र है ना वो भी गंदा नहीं होता बिल्कुल भी, और बड़े अच्छे तरीके से आपकी चीज़ें जो है वो फ्रीज़ हो जाती हैं। तो बस खैर, ये सारे हमारे पराठे माशाल्लाह से डन हो गए हैं। अब मैं इनको फ्रीज़ कर लूँगी और फिर कोई भी शॉपर लेकर उसके अंदर जो है हम रख लेंगे इसको, और ये बड़े जो है ना अच्छे तरीके से बड़ा अच्छा बनता है, फ्रेश रहता है। बस जस्ट आपने तवा गरम करना है, ऊपर आपने घी डालना है, ऑयल डालना है, और फिर जो है ना आप इसको इस्तेमाल करें। और बच्चे जो है ना, अगर वो 1 बाइट लें, 2 बाइट लें, तो बाकी थोड़ा सा आप खुद उनको तरह पीछे भागना भी पड़ता है। बच्चों वाली माओं को भाग भाग के बच्चों को खिलाना पड़ता है। बच्चे जो है ना वो थोड़ा खाने के चोर होते हैं, तो बस ये है कि माओं को एफर्ट करनी पड़ती है, लेकिन फ़ायदा ये होगा कि पूरा पराठा जो है ना वो ज़ाया नहीं होता। अच्छा जी, नेक्स्ट मीनवाइल मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपना ईद का ड्रेस, और ये देख सकते हैं। अच्छा, ये कलर बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, बहुत ज़्यादा ये वायरल ड्रेस था। इंस्टाग्राम के किसी पेज से मैंने ये ऑर्डर किया है, और अभी मैं इसको पहनूंगी, इसका कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहता है फिर मैं आपको पेज रेकमेंड करूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि, क्योंकि इसकी 6000 प्लस इसकी प्राइस है। बहुत ज़्यादा हैवी कपड़े इस दफ़ा मैंने नहीं बनाए, क्योंकि इससे पहले मैंने काफ़ी सारे हैवी कपड़े ले लिए हुए हैं, काफ़ी सारे। तो मैं चाह रही थी इस दफ़ा ना सिंपल 1 टोन कलर, मुझे लाइट सा सॉफ्ट सा पेस्टल कलर मुझे चाहिए था। तो खैर मैंने इसको ऑर्डर कर लिया। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। मैंने अपना लाइफ विद वजीहा पे भी इसके बारे में जो है ना रिव्यू दिया है। और ये इसकी शर्ट छोटी होती है, जो फर्शी शलवार है ना वो आजकल काफ़ी इन है। ये पहले भी मैं काफ़ी, मुझे याद है ब्लू कलर में मैंने पहनी थी, बहुत प्यारी लग रही थी। ब्लू सिल्क की शर्ट थी और साथ ब्लू, वाइट और लाइट ब्लू कलर की ना उसकी सारी फर्शी शलवार थी और ब्लू दुपट्टा था। बहुत प्यारा वो एक आर्टिकल था। और इसी तरह और भी बहुत सारे पहने थे हम बहुत सारे इवेंट्स पे। तो खैर ये मैंने फिर ऑर्डर कर ली थी। अब देखते हैं जी कैसी लगती है। इसकी स्लीव्स का थोड़ा सा इशू आ रहा था कि स्लीव्स जो थे ना वो थोड़े से ना इनको थोड़ा सा ऑल्टर करवाना था। तो बस मैं फिर रात को ले गई थी टेलर के पास, और मैं वहाँ पर और कुछ कपड़े दे रही थी, तो बस साथ ही इसके बाजू भी मैंने सही करवा लिए हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने अब आप लोगों को लेकर जाना है CST। हम लोग आ रहे थे तो मैंने सोचा कि CST हम देखते हैं वहाँ पर प्राइसेस की क्या है, क्योंकि ग्रॉसरी जब आप करने जाते हैं सुपरमार्केट्स में तो आजकल रेट्स बहुत ज़्यादा, लेकिन कंपैरेटिवली CST मुझे काफ़ी इकोनॉमिकल लग रही थी। अच्छा, अगर हम सदर बाज़ार भी जाते हैं ना, तो सदर बाज़ार सेम बेडशीट्स जो हैं वो ऐसी मिल रही होती हैं 2000-2200 रुपये, और इस तरह से ना एक्सपेंसिव होती हैं काफ़ी। तो खैर ये पैकिंग में थी, और तो इनकी क्वालिटी जो बेडशीट्स थी ये
यहाँ पर हम देख रहे थे कि हमें कोई मिल जाए। ज़्यादातर जो हमें प्रिंट्स पसंद आ रहे थे ना वो सिंगल बेडशीट थी, लेकिन हमें डबल में चाहिए थी। तो बस 2000-2100 की रेंज में ये बेडशीट्स थी, और सिंगल अगर आप लेते हैं तो वो आई थिंक 1600-1700 रुपये की थी। तो बस कोई ख़ास समझ नहीं आ रहे थे कलर्स, लेकिन जो समझ आए हमने ले लिए इंशाल्लाह ताला। जैसे भी जो भी लिए हैं या जो भी अच्छे लगे हैं वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ आगे जाकर शेयर करूँगी। इसके अलावा बहुत प्यारे प्यारे कुछ डेकोरेशन पीसेस थे, वो मैं देख रही थी। कुछ बहुत ओवरली प्राइस थे, कुछ बहुत मुनासिब थे। अच्छा, कप्स की वैरायटी, क्रॉकरी काफ़ी ह्यूज वैरायटी थी कप्स की भी, और बहुत इकोनॉमिकल थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ डिशेस भी थी, ग्लास के सेट्स थे, काफ़ी सारी चीज़ें थी और बहुत मुनासिब थी। मतलब अगर आप ये मग्स राइजन वगैरह जाते हैं या हातिम वगैरह जाते हैं तो वहाँ पे 700-800 रुपये, 400 से 500 रुपये, 300 रुपये का फ़र्क जो था ना वो मुझे महसूस हो रहा था। तो बस ये बात है कि आपको एक्सप्लोर करना चाहिए चीज़ों को। तो यहाँ पर मैं देख रही थी मग्स जो है ना, जो बड़े साइज़ के होते हैं वो मुझे विंटर्स में पसंद है। गर्मियों में दिल चाहता है चाय का कप बड़ा ना हो, थोड़ी चाय पिए बंदा, ठीक है पी ले लेकिन कप इतना बड़ा ना हो। और ये बॉटल वो आप देख सकते हैं, मेरे जिम वाली बॉटल भी मुझे यहाँ पर मैंने स्पॉट की थी। जिम वाली बॉटल मुझे यहाँ मिल गई थी, बट मुझे ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी थी। इसके अलावा सर्विंग डिशेस यहाँ पर बहुत सारी थी, क्रिस्टल की बहुत सारी, मतलब वैरायटी बहुत ज़्यादा थी। सर्विंग ट्रेज थी, बास्केट्स थी, और इसके अलावा फैंसी ट्रेज थी, फैंसी चीज़ें। तो बस ये आप देख सकते हैं कुछ डिशेस, ये 2 मैंने लिए हैं, ये मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह। अब एक दावत और आनी है, तो इस चैनल के साथ बने रहिएगा। जिन मेरी बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से कर दें और बेल पे क्लिक कर दें। इंशाल्लाह एक और दावत, कमाल का दावत व्लॉग आएगा तो आप लोगों के साथ जो है ना वो मैं शेयर करूँगी। किसकी दावत होगी वो मैं आपको बताऊँगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी। तो आई पर्सनली थिंक कि प्यार, खुशियाँ और जो रिज़्क है ना वो बांटें अगर ना, तो आप अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं। और आई थिंक कि आपके रिज़्क में इजाफा होता है जितना ज़्यादा आप चीज़ों को बांटते हैं। तो यहाँ CH3 से मैं बाहर आ रही थी और रात का टाइम था। मुझे ना ये चाट इनकी बहुत मज़े की लग रही थी, और ये आप देख सकते हैं मैंने डलवाई इतनी मज़े की प्लेट लेकिन ये मैं नहीं खा सकी, मैं सो गई थी। और सुबह जब मैंने देखा तो बॉक्स खाली था। तो खैर रात को मेरा ख्याल था पार्टी शार्टी हो गई थी। तो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अच्छा मैंने अब क्या करना है, मैं अब आपको बताती हूँ। जो मैंने मंगवाया है ना ये फर्शी शलवार वाला जोड़ा, मैंने ना खुद कपड़े मेरे पास थे, मैंने दर्जी से शलवारें ही सिलवानी थी, लेकिन मैंने उनको जो है ना एक्सपेरिमेंट करने के लिए अपने कपड़े नहीं दिए। दर्जी लोग वैसे तो हमारे भाई माशाल्लाह बहुत अच्छा सीते हैं, लेकिन उनको मैं चाह रही थी कि एग्जैक्ट नाप दूँ, जो वो नाप जो कि एग्जैक्ट फर्शी शलवार का हो। अपनी मर्ज़ी से कोई चुन्ना डाल के बस सिंपल शलवार ना वो बना दें, क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने भी काम करके ख़त्म करना होता है। चुनटे ज़्यादा डालने में टाइम लगता है, पाइंचे के ऊपर सिलाई लगाने में टाइम लगता है। छोटी छोटी सिलाइयाँ, पाइंचा जब चौड़ा होता है तो उसके ऊपर ढेर सारी सिलाइयाँ लगती हैं, तो टाइम लगता है। तो ये लोग क्या करते हैं कि सिंपल एक सिलाई ऊपर लगाई, नीचे लगाई, टिकन लगा के तो बस दे दी, मोटी टिकन, टिकर बुकरम जो होती है। लेकिन मैंने भाई को समझाना था, मैंने कहा कि भाई आपने जो है ना ये नाप आप देख लें, लेकिन आपने पाइंचे के ऊपर सिलाइयाँ लगानी है और इसकी चुनटे आप गिन लें। चुनटे ज़्यादा होंगी, जिस तरह से इसकी बनावट है उसी तरह से बनानी है। फिर मैंने ये एज अ सैम्पल कह लें इसको मंगवाया है, और मैं इसको शायद ईद पे पहन भी लूँ इंशाल्लाह ताला। अगर मैं पहनूँगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एक और भी सूट है वो भी इंशाल्लाह, क्योंकि इस दफ़ा ना मैंने बहुत ज़्यादा कह लें कि बहुत ज़्यादा शॉपिंग नहीं की, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्सपेंस जो है वो ख़र्चे वगैरह काफ़ी हो गए हुए हैं। लेकिन अभी ना मैंने कुछ गिफ्ट्स काफ़ी लेने हैं, जो देने वाले कपड़े हैं वो भी लेने हैं इंशाल्लाह ताला। वो जब मैं जाऊंगी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना है। डॉलमेन मॉल विज़िट करते हैं या पैकेजेस विज़िट करते हैं, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी। तो मुझे बताइएगा ये कैसा लग रहा है। और इसके अलावा लाइफ विद वजीहा को भी आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक करें। यहाँ पर जनाब मैं ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। अपनी दुआ में याद रखिए और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।